मैं भी दुबई में थोड़ा काम करके आया हूँ, 8-9 साल हम काम करके आए हैं। तो इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। अभी आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है कार्स के हवाले से, उनका जो CFO है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं, जो कि पढ़े भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से हैं। यहाँ इंडिया में आप विजिट करें, कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया में जैसे एक टाटा कंपनी है, ठीक है, हर लोग वहाँ पे, हर एक को वहाँ पे मौका मिलता है, काम करने का मौका मिल रहा है और मेरिट पे मिल रहा है। और वहाँ के लोग जो उनसे है ना वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, इसका सिस्टम पाकिस्तान में जो बदनाम हो चुका है, बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से ख़त्म नहीं हो सकता। माजरत इससे इमेज किसका खराब होता है? गूगल मैप एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही है। एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है अपनी आवाम पे लगाने के लिए। उनके पास पैसा कैसे आया? हम तो यहाँ पे ये सुनते थे उनके पास वॉशरूम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपये यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख लें बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या फ्री है? आजकल पाकिस्तान के हालात है, इंडिया को तो साइड पे कर देना चाहिए। हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश भी आगे चला गया। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ अगर चलना चाहिए हमें, जो हमारी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को टेस्ला का CFO बना दिया गया है। ये मेरे लिए तो कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इससे पहले इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEOs या तो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं नजर आता? मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs हमें क्यों नहीं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन नजर आते? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, इनको साथ खड़े करने का एक मकसद ये है कि एक मैसेज, सॉफ्ट मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम लोग जो भी जहां पे ऐसे लोगों को देखें, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर किया करें। इनसे इनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है और आप लोग ये ले लें, आप लें, ठीक है, और आप लोगों का दिल खुश होगा, सुकून मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जवाद। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ लाइट्स का। ज़बरदस्त बिजनेस। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है उस हवाले से अगर बात करें, कैसा चल रहा है? वैसे आज हमारा टॉपिक भी बिजनेस के रिलेटेड है, लेकिन आप अपना अगर बताएं। एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे, डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो काफ़ी इफेक्ट है। ठीक है। और पिछले दिनों जैसे एलसियाँ बंद हुई थी, उसकी वजह से बिज़नेस काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे मुल्क में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जितना इन्वेस्टर है वो बाहर चला गया। क्योंकि डॉलर जब स्टेबल ही नहीं होगा तो बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी यहाँ पे? ये इशू। अच्छा, अभी खबर ये है कि जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो CFO हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके CFO बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के CEO क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम भी समझते हैं हर चीज़, आप भी समझते हैं। कानून है, लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कानून पे अमल उस पे किया जाता है जिस पे करना नहीं चाहिए, ठीक है, जिस पे करना चाहिए उस पे नहीं किया जाता। इसी वजह से हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। डे बाय डे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यानी अभी आप नहीं बोला टैलेंट की कमी नहीं और साथ हम कह रहे हैं मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, अभी रिसेंटली मैंने सुना है न्यूज़ में, पता नहीं न्यूज़ ठीक है कि गलत है, कि जो PIA की न्यू रिक्रूटमेंट हुई है पायलट्स के लिए, उसमें एयरफोर्स के उनको चाहिए बंदे। अब जो एकेडमी से पायलट तैयार हो रहा है वो उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? टैलेंट जो है वो बाहर जाएगा।
बिल्कुल। जब पाकिस्तान में उनके लिए जॉब्स ही नहीं है तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। बाहर जाके वो जॉब्स तलाश करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो मुझे पीआई है, जो पाकिस्तान एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तानियों के लिए बनी है, वही जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही, वो एक मखसूस इदारे को जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो और बड़ी तादाद में जो उनसे यूथ है, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ की बात करें, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं, हमें ब्रेन ड्रेन होता नजर आ रहा है। मजबूरी है ना पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना, क्योंकि पीछे जो घर वालों ने आप पे इन्वेस्टमेंट की होती है लाखों रुपए की, आपने उनको वापस भी तो करनी है ना। ठीक है। अब एक डॉक्टर है, वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईटी के शोबे में चला जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है। बहुत कम है। वो चंद मखसूस तबके के लिए हैं, और वो सिफारिश भी यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ये चलती तो है। हमने बात की अपने पाकिस्तान लेवल तक। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज हमें मैनेजिंग पोस्ट पे क्यों नहीं बिठाते? क्या ट्रस्ट का इशू है, या हमारी एजुकेशन की क्वालिटी उस तरीके से नहीं है कि हमें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, CFO इंडियन ओरिजिन बने हैं, गूगल के CEO, यूट्यूब के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, और इस तरह की 30-40 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जिनके CEOs हमें नज़र आते हैं इंडियन। ये 7 कंट्री है, उन्होंने भी एक ही टाइम पे मेहनत स्टार्ट की, हमने भी तभी मेहनत स्टार्ट की, आज वो कहाँ और हम मतलब खुद कह रहे हैं कि अब मुकाबला। आप एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप जी, एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही है। एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है, ठीक है। अपनी अवाम पे लगाने के लिए। उनके पास पैसा कैसे आया? हम तो यहाँ पे ये सुनते थे उनके पास वॉशरूम नहीं है। आज अगर उन्होंने कंडीशन बेहतर की है, कैसे कर ली? दुनिया की 5वीं। अगर आप देखें पाकिस्तान के पास 6, 7, 8 अरब डॉलर होगा, ऐसे ही है। इंडिया के पास 600 से ऊपर 650 अरब डॉलर है। तो हमारे पास 7 अरब डॉलर है। आप फॉर एग्जांपल आपके घर में खाना खाने के लिए 1000 रुपया डेली का, ठीक है। ये भाई साहब के घर में डेली का 1 लाख रुपया स्पेंड करने के लिए। तो ये अपना ये तो शौक भी पूरे करेंगे, नई से नई इन्वेंशन भी करेंगे, नई से नई जगह घर में नए से नया कंप्यूटर आएगा, नई इजाद जो भी होगी वो इनके घर में होगी। बच्चे को भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम में वो अपना वो लेके जाएंगे। अभी आप यहाँ पे सराउंडिंग में कैमरा घुमाएं, आपको 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते नजर आएंगे, जो कि इल्लीगल है। हमारे मुल्क वाले इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। ठीक हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है हम तरक्की पे हैं ही नहीं कर रहे। और फिर पहले नंबर पे तो ये जो इन्होंने बात की है, बड़ी अलार्मिंग बात है कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो फिर अगर थोड़ा सख्त अल्फाज में कहा जाए तो वो कूड़ा किरकट ही रह गया। मैं कूड़ा करकट तो नहीं रह गया, बहरहाल अभी भी बड़े लोग अवेलेबल हैं। अगर अभी भी हमारी गवर्नमेंट उनके लिए वसाइल पैदा करे, अपना आप छोड़ के उनके लिए कुछ सोचना शुरू करे, तो मुल्क, मैं आपको कहता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर इस मुकाम पे खड़ा होगा जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। डेफिनेटली। अच्छा, 5 साल में उस मुकाम पे खड़ा हो ना हो, लेकिन हमें विजन मिल जाएगा, हमें एक मंजिल का पता होगा कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अभी मैं हूँ या कोई स्टूडेंट हो या कोई यूथ हो, हम कंफ्यूज इस वजह से हैं कि हमारे लीडर ही हमारे ऊपर नज़र नहीं कर रहे। लीडर्स की अपने कामों पे ही नज़र है, अपने बच्चों पे नज़र है, आवाम के बच्चों पे नज़र नहीं है। हम उनके बच्चे होते तो सबसे पहले हम पे नज़र होती। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे देनी थी आवाम के लिए, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से वो आते हैं, हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं। लेकिन हम जो टैक्स देते हैं हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। इवन के हम गरीब बंदा तो दुआ मांगता है, अल्लाह घर में कोई बीमारी ना हो जाए। बीमार हो जाए तो घर की जितनी सेविंग्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। सेविंग ख़त्म हो जाएंगी। लास्ट में ये बता दें, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इंडिया में इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, कंपनीज आ रही हैं या CEOs बन रहे हैं, तो उसकी वजह ये है वो दुनिया की बड़ी आबादी है, मार्केट्स बड़ी मार्केट है, लोग वहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ऐसे तो हम भी 5वें नंबर पे बड़ी आबादी हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यहाँ से तो सुजुकी भी खबर आती है जा रहा है, शेल भी जा रहा है। आप 1960 में देख ले इंडिया कहाँ था और पाकिस्तान कहाँ था। ठीक है। तब पाकिस्तान की मिसालें दी जाती थी दुनिया में, एशियन टाइगर का कुछ कहा जाता था। बिल्कुल ऐसा है। अब ये जो भी मसले मसाइल हैं, ये हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी है, हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास वसाइल की कमी है। ठीक है, जहाँ पे बात आती है आवाम की, वहाँ पे सियासतदान हाथ ऊपर कर देते हैं। यानी आबादी का ऐसा कंसर्न नहीं है कि अगर हम कहें कोई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी आबादी ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हर इदारे को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आवाम के लिए काम करते तो कोई मुश्किल काम नहीं है तरक्की करना।
21वीं सदी में। डेफिनेटली आपकी नीयत अच्छी होगी, आपको आपका फोकस क्लियर होगा, आपका प्लेटफॉर्म आपको पता होगा कि हमने इसके थ्रू आगे जाना है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, मैं भी पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। हर पाकिस्तानी चाहता है कि आगे जाएं। अगर इंडिया आगे जा रहा है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से आगे नहीं, उनकी गवर्नमेंट ये नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है तो उनके लोग भी शायद अपने कंट्री के साथ उस तरीके से सिंसियर नज़र आते हैं। सर हर कंट्री के लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल होते हैं तो कंट्री तरक्की करती है। ठीक है, यहाँ पे लोग लॉयल हैं लेकिन लोगों को ना जीने का तरीका सिखाया है। आप ट्रैफिक के हवाले से देख लें, रोड पे निकले किसी को कवानीन का नहीं हेलमेट पता, तो पहनना नहीं हमने, हर बंदा अपनी मर्जी के तहत चल रहा है। अब लोगों को तरबियत ही नहीं है, तालीम तो फिर बात की बात है ना। तो ऐसे ही है, कानून इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। ठीक हो कानून जो है वो एक गरीब के लिए है, गरीब को मारने के लिए है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, क्या हमारा डैफोडिल्स आप मैट्रिक में आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, आज भी वही चल रही है। ऐसे ही है, हमने जो कुछ पढ़ा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ही नहीं होता। वो बहुत पुराना सिलेबस है, पुराना सिलेबस 30 साल पुराना सिलेबस आज भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो वो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? ठीक हो गया। तो उन्होंने अपना सिलेबस या चेंज कर लिया या उन्होंने अपना सिलेबस खुद बनाया? देखें, जब हम वक्त के साथ आगे चलेंगे, वक्त के साथ दुनिया के साथ कदम बढ़ा के ही नहीं चलेंगे, ऐसे ही है, पीछे रहेंगे तो हम खुद पीछे हैं। ऐसे ही आगे चलने के लिए पॉलिसी बनानी है हमारी गवर्नमेंट्स ने। हम तो बातें करेंगे ना, हमें ना गवर्नमेंट्स पॉलिसी बना तो देती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं देती। आप इसके ऊपर कोई अपने कमेंट देना चाहेंगे? क्या वजह है? देखें, ये अगर बाइक खड़ी है, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये पाकिस्तानी कंपनी की नहीं होगी, और ये जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये भी पाकिस्तानी कंपनी की नहीं होंगी। यहाँ पे कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। यहाँ के जो उनसे लोग हैं, यूथ हैं, जो हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं नज़र आ रहा? इंडिया से क्यों नज़र आ रहा है? बेसिकली भाई ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ऐड अप कर देता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है कि हमारे लोगों के पास टारगेट नहीं है। बेसिकली हमें पता ही नहीं कि हमने किस वे में जाना है। ऐसे ही है, हर बंदा एजुकेशन कंप्लीट करके जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाने की कोशिश करता है उसको पता ही नहीं होता, उसको डायरेक्शन ही नहीं होती कि उसने करना क्या है। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको बताया ही नहीं जाता। ठीक है, वो सिर्फ अपनी फीसेस देता है, वो पे करता है, उसके पेरेंट्स उसको पे कर देते हैं। और डिग्री के बाद वो भी सोच रहा होता है कि क्या करना है, और पेरेंट्स भी उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या ठीक है। बेसिकली जो आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो ये भाई भी थोड़ा सा काम करके आए हैं, मैं भी दुबई में थोड़ा काम करके आया हूँ, 8-9 साल हम काम करके आए हैं। तो इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारी फील्ड है भी या नहीं है। नहीं, ये आपने जो बात की है मैं किसी हद तक इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं, क्या उन्हें पीछे से गवर्नमेंट कहती है कि जी आपकी ये डायरेक्शन है, आपने ये काम करना है, या उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई हमने आगे जाना है? उनकी गवर्नमेंट का भी उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे किरदार होगा, उनको मोटिवेट करते होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ है, ऐसे ही है, वो एडवांस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने 10 साल 15 साल पहले पढ़ा था। कंप्यूटर को आप ले के देख लें, कंप्यूटर में आज भी आपको मिल जाएगा कि एक फाइल को दूसरी विंडो में कैसे कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये हम मैट्रिक इंटर लेवल पे जाके पढ़ते हैं, और वहाँ पे मैंने सुना है कोडिंग जो सी है वो 4th-5वीं क्लास में पढ़ाई। सारी चीज़ें हमें हमारे जो टीचर्स हैं आप देखें उनके लिए कितनी वर्कशॉप्स बनाई जाती है। सिलेबस में कोई तब्दीली नहीं तो वर्कशॉप्स कैसे उनके लिए होंगी? ट्रेनिंग ही नहीं है। एक टीचर जो 20 साल से पढ़ा रहा है मैट्रिक को, वो आज भी मैट्रिक को वही पढ़ा रहा है, उसे रटी हुई है हर चीज़। वो ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आंखें बंद करके लिख देता है सब कुछ। ठीक हो गया, क्योंकि चेंज ही नहीं है कुछ, ना उनके लिए ट्रेनिंग है ना स्टूडेंट्स के लिए और कुछ। बड़ी बात ये कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। अगर हम नेबर की बात करें, बड़े ऐसे हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत सी ऐसे हम उनके इस तरीके से ऐप्स देखते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू कितने लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ा रहे हैं, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि देखें, आप कभी भी हमारे यूट्यूब्स पे या कोई भी आपको लेटेस्ट जो यंगस्टर नज़र आएंगे, मैंने किसी को भी यूथ को मोटिवेट करते हुए नहीं देखा। नहीं, हम कोशिश कर तो रहे हैं। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूट्यूब्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको शॉर्टकट्स बताएंगे कि आप ये डॉलर जितने कमा लें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, लेकिन
कोई उनको प्रॉपर मोटिवेट करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही है। अगर एज़ कम्पेयर टू आप दूसरे जिस कंट्री की आप मिसाल दे रहे हैं, अगर आप उनके देखें तो आपको अक्सर उनके टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। और बड़ा नाम है कि यूट्यूब पे संदीप सर, जो कि जिनका चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, बगैर पैसों के वो पूरी दुनिया के लिए ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। आपने बात की कि भाई यहाँ पे वो चीज़ इस तरीके से यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं आया, उसकी एक रीज़न क्योंकि हम काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौम या ओवरऑल अगर हम बात करें, हम अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते। लेट्स सपोज अगर आज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई वो आगे चले गए, हमें सीखना चाहिए, हमें भी आगे जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप अच्छी बात करेंगे या साथ खड़े होके कहेंगे भाई तुम क्या इंडिया की बात कर रहे हो, तुम क्यों इंडिया की तारीफ कर रहे हो। भाई तारीफ करने का ना तो उन्हें कोई फायदा है ना मुझे सच फायदा है, लेकिन फायदा हम पब्लिक को होगा, पाकिस्तान को होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो सारी डिटेल में बात की वो आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा कंपैरिजन जो है वो किनके साथ है और हमने उसको बीट कैसे करना है, बीट कैसे या कम अज़ कम कम्पीट कैसे करना है। अभी तो हम कम्पीट करने की लाइन में नहीं है, बीट तो दूर की बात। जी जी, जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, इंडिया को तो साइड पे कर देना चाहिए। हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश भी आगे चला गया। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ अगर चलना चाहिए हमें, जो हमारी इस टाइम सिचुएशन है। ये बड़ी दुख वाली बात है मेरे लिए। खाना आ चुका है भाई का, मजीद टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना ही खाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद। जाहिद भाई क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। सवाल अभी ये है कि जिसके ऊपर जो टॉपिक है, जिसके हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें 1947 में वो भी उन्होंने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया। आज दुनिया की तकरीबन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEOs इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन है या इंडियन है। और अभी इंडिया में तो एप्पल आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। टेस्ला के बारे में खबर आई है कि जो उनके CFO हैं वो इंडियन ओरिजिन, वैभव तनेजा उनका नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन यानी इंडिया से एजुकेशन हासिल की और अभी CFO बने हैं टेस्ला के। हमारे यहाँ पे भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में मैं आपको चीज़ बता दूँ, पढ़े लिखे इंसान की वैल्यू ही नहीं है। ये पाकिस्तानी जो हमारे मैंने एक पोस्ट की हुई है, ये लिंक्ड जो सॉफ्टवेयर है, मैंने उस पर खुद की है, मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर नौकरी हासिल करना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप चले ही जाते हैं ना, जो वहाँ के HR हजरात साहब हैं, उन्होंने रिकमेंड किसको करना है? अपने किसी अजीज़ व क़ारिब को। जो इंटरव्यू करेगा वो क्या करेगा? इंटरव्यू में आपको फेल कर देगा। जिसको मैट्रिक पास या 8th पास होगा ना, उसको वो रख लेगा। अगर सिफारिश होगी। अच्छा, ये तो होगी ना पाकिस्तान के अंदर जॉब की बात। मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करें, यानी जो दूसरे कंट्रीज में बैठ के अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी पोस्ट पे, मैं नहीं जानता 1 2 3 CEOs को भी जो पाकिस्तान से पढ़े हों, पाकिस्तान से बिलोंग करते हों और किसी बड़ी कंपनी के CEO। जैसे इंडिया की बात करें, टेस्ला के CFO भी इंडियन हो गए, उसके अलावा गूगल के, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के, बहुत सी ऐसी यूट्यूब के। पाकिस्तान में जी देखें, हुनर और एक्सपीरियंस और एजुकेशन की बात कीजिए ना, हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है। अच्छा। आम कंट्रीज़ के आगे। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनको मौका ही नहीं दिया जाता। इनको आप अगर कोई ऊपर जाना चाहता है, वो बगैर पैसों के जा नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान में ऐसा। इंटरनेशनल आपको क्या लगता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी सिफारिश के ऊपर या रिश्वत के ऊपर CEO रखती है? बाहर के मुल्कों में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं है ना। ठीक है। सो पाकिस्तान आपका नंबर 1 है करप्शन के लिहाज से। यहाँ पे करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, ना होनी है। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, बाहर के मुल्कों में ये नहीं है। वहाँ पे आप मेहनत करते हैं और आपको उसका रिवार्ड मिलता है, ठीक है ना। अब आप मेहनत क्या वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने CEOs बना रही हैं, जो मैनेजिंग पोस्ट पे जो लोगों को बिठा रही हैं, वो ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन क्यों है? और इवन CEO को छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक। इंडिया में आप विजिट करें, कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया में जैसे एक टाटा कंपनी है, ठीक है, हर लोग वहाँ पे, हर एक को वहाँ पे मौका मिलता है, काम करने का मौका मिल रहा है और मेरिट पे मिल रहा है। और वहाँ के लोग जो उनसे है ना, वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, इसका सिस्टम पाकिस्तान में जो बदनाम हो चुका है। बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से ख़त्म नहीं हो सकता। इससे इमेज किसका ख़राब होता है? पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देख लें हर बंदे के पास जापानी गाड़ी है। पाकिस्तान गाड़ियाँ नहीं बना रहा, उसकी वजह क्या है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान की आप गाड़ी कोई ले लें, आपको टीन का डब्बा नहीं होता, घी का कनस्तर होता है बड़ा, वैसे गाड़ी मिलेगी। जापानी गाड़ी क्यों नहीं कनस्तर?
पाकिस्तान देखें, आपके पास आपकी बात करते हैं, आपकी मेरे पास जापानी है, वो भी जापानी। अभी पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी बन कोई नहीं बन रही, सब खत्म। इसलिए नहीं सर बनती, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की गाड़ियाँ जो सी है ना, अगर हैं, अब मेहरान गाड़ी है फॉर एग्जांपल, आप इसको ले लें, इसकी कीमत देखें आसमान को छू रही है। वीड्स की क्या इस टाइम कीमत? इस टाइम 30-35 लाख के करीब चली गई है वीड्स, ठीक है। तो बात यह है कि जाने की वजह ये है कि देखिए हर बंदा प्रेफर करता है अपनी सेफ्टी। मैंने अपनी सेफ्टी पहले ही करनी है, अपनी फैमिली की सेफ्टी करनी है। अगर मेरी फैमिली और मेरी सेफ्टी नहीं तो मैंने टीन का डब्बा लेके क्या करना है। पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है, गाड़ी की कीमत कहाँ पे चली गई है, हर बंदा फ्रॉड। पाकिस्तान में एक मिशन है कि फ्रॉड ख़त्म होगा। फ्रॉड जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक दुनिया हमारी तरक्की नहीं कर सकती पाकिस्तान। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि अगर इन्होंने जापानी गाड़ी रखी है तो ये पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, या अगर हमने कोई, तो सब प्यार करते हैं, लेकिन मजबूरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से प्यार है, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेशनल हूँ यहाँ का, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे। लेकिन पाकिस्तान में देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड जब तक वो नहीं ख़त्म हो सकता हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं यहाँ से उठूँगा, मैं कोशिश करूँगा आगे जाकर फ्रॉड करूँ, वो आगे सोचेगा, हर बंदा यहाँ पे फ्रॉड है। आप एक स्टूडेंट की लाइफ को जाके पूछे, उसका पढ़ना कितना मुश्किल हो गया, वो फीसिस कहाँ से दे, ठीक है। जिनके पास तो पैसा ना बेतहाशा, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी बेटियाँ बेटे पढ़ते हैं, उनसे जाके पूछें वो कैसे उनके माँ बाप कमा रहे हैं, कैसे उनकी फीसेस भर रहे हैं। और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो इस टाइम कंडीशन है वो हमारे सामने है। कभी बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आता है, कभी कहीं का आता है। अभी देख लें, आपके सामने स्कैंडल आया, हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना बड़ा स्कैंडल है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हर एक की बेटी, माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे। हमारी यहाँ पे इज़्ज़तें महफूज नहीं है, हमने लोगों ने बेटियों बहनों को निकालना क्या पाया। हमने क्या CEO बनना है किसी कंपनी का, जब हमें अपने घर में नहीं कोई ट्रस्ट कर रहा। वो देखे बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है, वो कौन था? वो छोटी पोस्ट पे था, ठीक है, उसकी सैलरी कम थी, उसको पोस्ट छोटी दी हुई थी, वो चपरासी था, एक ओहदा था उसके पास। अल्लाह ताला उसने ये करके ये अपना हमारे पाकिस्तान का वकार ख़राब किया, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज का वकार ख़राब किया। यार कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं। मैं ज़ाती तौर पे मेरे बच्चे होंगे, मैं चाहूँगा मैं उनको पढ़ा ही ना, अनपढ़ ही रह जाए। ये कोई आम नहीं, मतलब जाहिर बात है बिजनेसमैन होंगे, जॉब कर रहे हैं और एजुकेटेड लग रहे हैं गुफ्तगू से। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को या अपने बच्चों को आइंदा यूनिवर्सिटी जो वाक़या हुआ है नहीं पढ़ाएंगे, तो आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इंडिया पे क्यों ट्रस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी जितने भी ना बाहर देखें, जब तक आप मांगना बंद नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें, बिजली आज 60 रुपये यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख ले बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना। तो यहाँ पे क्या फ्री है? पाकिस्तान में मुझे आप एक चीज़ बता दें फ्री क्या। यहाँ पे दूध लेना फ्री नहीं है, घी फ्री नहीं है, पानी फ्री, यहाँ पे पानी फ्री नहीं है। पाकिस्तान में तो लाहौर के शहर में पानी फ्री नहीं है, हम बिल पे करते हैं। तो पीछे आप क्या बात रह गई। इंडिया देखें तरक्की कर रहा है ना, उनके CEO जो उनसे ना इसीलिए आगे जाते हैं। बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो मांगते नहीं हैं पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। कहीं उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे जो बेहतर है, देखें जो लोगों को प्रेफर करते, पाकिस्तान में भी है बेहतर। पाकिस्तान में ये नहीं है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स पढ़े हैं, माशाल्लाह उनका नाम है। ये हमारे जितने मिनिस्टर हैं या वज़ीर आला पढ़े हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से पढ़े, उनके नाम है। लेकिन बात क्या म्यार की, आप जब तक अपना किरदार ठीक नहीं ना करेंगे, आपको बाहर के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। आप मांगते रहेंगे, लोग आपको उसका नाम क्या है, बाहर के लोग कहेंगे बकारी। ठीक है, हम मांगते रहेंगे जैसे आप बोल रहे हैं, और दूसरे अगर नेबर कंट्री की बात करें, वो जाके बिजनेस की बात करते हैं, वो ट्रेड की बात। पाकिस्तान में ये काम नहीं करते। पाकिस्तान का काम है सिर्फ जाकर ना जी हमें दे दें। वो बात करते हैं जी हमारे मुल्क में आप आके बिजनेस करें, हम आपको ये मौका देते हैं, ये चीज़ देते, फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बस ये है फ्रॉड किया और वो गए। जो भी हुक्मरान है, माजरत का हुकूमत करो, आओ खाओ पियो और डकार मारो और वो जाओ बस। अच्छा, इसमें एक बात बस मैं लास्ट में ये पूछूंगा, सिर्फ हुकूमत का, गवर्नमेंट का कसूर है, मेरा आपका यानी ये पब्लिक का कोई कसूर नहीं? सबका कसूर है। ये बात जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं ना करेंगे, तो बाहर की दुनिया को हम ठीक नहीं कर सकते। जब तक हम एक बिरयानी की प्लेट पे वोट देना नहीं छोड़ देंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल। पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान में अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में जब तक चोर बाजारी ख़त्म नहीं होगी,
तब तक बाहर के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे और यहाँ के पाकिस्तानी लोग बाहर जाएंगे, 100% जाएंगे। देखिए पाकिस्तान में आप मेहनत करते हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे कमाने दिया ही नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब करते हैं, जॉब जब करने जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है जी एक मज़दूर की 32,000 रुपया तनख्वाह है। आप फैक्ट्री में जाएँ, मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि गवर्नमेंट 32,000 तो अनाउंस कर देती है। मैंने एनालिसिस किए हैं कि मैं खुद गया हूँ, फैक्ट्रीज़ में गया हूँ मैंने, वहाँ ठीक है, वहाँ पे जाएं आप देखें फैक्ट्री का मालिक पता क्या कहता है, HR क्या कहता है, 18,000 लेनी है, 20,000 लेना है, करनी तो करो, जो मजबूर होता है वो करेगा। और वो भी एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होती है। उसके बाद देखें आप ये यूनान का जो हादसा हुआ है कश्ती का, मुझे आप बता दें, पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है, क्या उनमें पढ़े लिखे इंसान नहीं थे? वो क्यों जा रहे थे? वो इसीलिए जा रहे थे कि पाकिस्तान हमारा, कहने में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आला सारे आगे कहते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान तरक्की बताए क्या की है? पाकिस्तान ये ट्रेनें बनानी, ये उसका नाम के अंडर पास बनानी, ये तरक्की नहीं है। ट्रेनें भी आपने जो बोला है बनानी, वो ट्रेनें हमने कौन सी ट्रेन बनाई? देखिए बाहर से आके चाइनीज़ ने बनाई ना, चाइनीज़ ने बनाई, चाइनीज़ से अब काम करवा रहे, बाहर के लोग यहाँ पे आके पैसा कमा के लेके जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जिनके पास हुनर है उन्होंने क्या किया, उनको आप खुडे लाइन लगा देते हैं। पाकिस्तान का ये काम है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। बातें थोड़ी कड़वी की हैं भाई ने, सर ने, लेकिन ये है कि जो रियलिटी है दिल से बात निकलती है तो वो फिर इंसान करता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी उस्मान। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। किस फील्ड में जॉब करते हैं? ये मैं इधर मेट्रो रेल एंड ट्रेन में। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है कार्स के हवाले से, उनका जो CFO है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं, जो कि पढ़े भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से हैं। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 30-40 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनके CEO या तो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है, जबकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर कोई हमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन नज़र नहीं आ रही। रिप्रेजेंटेशन जी ये तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये तो जी बीइंग पाकिस्तानी हमारे मुल्क में जो सियासतदान है, पॉलिटिक्स है, यही नहीं सेट हो रही पहले तो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ हैं नहीं, IT का इतना रुझान है नहीं, और इंडिया जो क्या बहुत बड़ी इस टाइम ट्रेड बन चुका है पूरे वर्ल्ड की आपके सामने। और पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ ये बारबेक्यू, दही बल्ले वगैरह ये चीज़ें लोग इंजॉय करते हैं। आपके मुल्क में कोई ऐसी वो चीज़ है ही नहीं कि जिससे हम आगे निकल सकें। नहीं तो क्या वजह, मतलब मैं या आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे जाए? जारी बात है, क्यों नहीं जा पा रहे? वही तो मैंने आपको बताया कि ये तो सर काम है कि ये रियासत का काम बुनियादी तौर पे है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें प्रमोट करें, उनको तलबा को वो फैसिलिटीज़ दें, उस लेवल के इंस्टीट्यूट्स बनाएं, IIT बनाएं। जो आगे दौर आ रहा है वो आगे IT का ही दौर है। आप देखेंगे हर जगह पे IT कंप्यूटर, अब तो छोटे से छोटा बिल भी जो है वो कंप्यूटर पे बन रहा है। और IT में देखें सबसे आगे जो हमें नजर आ रहा है वो हमारा IT में इतनी वो नेट ही नहीं है आपके इधर, नेट पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे ही है, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंपनियों को फैसिलिटी करें, थोड़ा सा उसको अंदर रिलैक्सेशन दें कंपनियों को। ठीक है। अब हर चीज़ तो बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्टूडेंट बेचारा कहाँ से इतना अफोर्ड करे, नेट वगैरह पैकेजेस वगैरह कहाँ से वो अफोर्ड करे। गवर्नमेंट का फोकस है कि हम लैपटॉप तकसीम करते हैं, लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, इंटरनेट हो ना हो वो एक इंटरनेट है ही नहीं। अब तो 5G आ गया, 4G बड़ी मुश्किल आया है। ठीक है, 5G पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान में नहीं आया, वही तो बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि नेबर कंट्री में आ गया, पाकिस्तान में तो अब आया 4G, जबकि नेबर कंट्री में इंडिया में आज से कोई 10 साल पहले उन्होंने 4G अपना ख़त्म कर दिया होगा, अब तो वो 5G पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हम 4G पे बड़ी मुश्किल, वो भी नहीं मिलता। ऐसे ही 3G ज़्यादातर यूज़ होता है। लास्ट में ये बता दें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, क्या वजह लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, उन पे ट्रस्ट करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी। इंटरनेशनल में पहली बात है कि वो ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, ये अब किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना, सब चीज़ें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कुछ हमारी भी फेलियर है, हम लोग भी फेलियर हैं किसी हद तक के, हम वो चीज़ के नहीं जाते बस। अच्छा, क्या वजह है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर उनसे पूछे ना कि इंडिया से CEO या इस तरीके से कोई CEO बने हैं, तो वो ये कहते हैं उनकी मार्केट बड़ी है, मार्केट कैप्चर करने के लिए कंपनीज वहाँ पे जाती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ ये रीज़न होगी? एजुकेशन भी कोई रीज़न हो सकती है? एजुकेशन की वजह से भी उन्हें प्रेफर किया? एजुकेशन भी उनकी बहुत हाई है, पाकिस्तान की एजुकेशन तो इतनी हाई नहीं उनके मुताबिक की,
दोनों रीज़नें ज़्यादा बुनियादी हैं, एजुकेशन भी और दूसरी वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चीज़ों में बहुत आगे ट्रेड कर रही, खाली आईटी में नहीं जा रही, और बड़ी चीज़ों में वो ट्रेड का बहुत ज़्यादा मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ आगे चलेगी, आईटी में बहुत तेज़ी चलेगी। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन और अदर चीज़ों में रेलवे सिस्टम उनका आईटी बहुत ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त जा रहा है, जो कि इंडिया असल में बेसिकली वो चीज़ों को समझता है कि दुनिया के साथ चलना है। पाकिस्तान में हमारे जो सियासतदान है, गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल है, ना पता ही नहीं चलता, आपस में लड़ी जा रहे हैं, और उनको कोई, हमें खुद नहीं पता चल रहा है कि अब गवर्नमेंट किसकी है, क्या नहीं हो रहा, अभी वो डिसाइड ही नहीं कर रहे कि अभी का भी नहीं पता गवर्नमेंट किसकी, और आने वाले टाइम में भी कोई पता नहीं कि किसकी। बस यहाँ पे वही वाला साहब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। बस ठीक हो गया, हमें सीखना चाहिए नेबर से, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाइना हो, अफगानिस्तान अगर कुछ अच्छा करता है उससे, इवन इंडिया से हमें सीखना चाहिए या सीखना तो बिल्कुल चाहिए। सीखने का अमल तो हमारे कुरान पाक में है कि हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए, बेशक वो दुश्मन से ही सीखें, दुश्मन भी हमसे ही सीखता है, हमें भी चाहिए कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, ना कि हम उनके साथ वो दूरी गंदी ऐसे ही नेगेटिव सोच रखेंगे। नुकसान हमारा होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा, नेबर का या किसी भी कंट्री का जिसके अगेंस्ट हम नेगेटिव सोचेंगे उसका ऐसा नुकसान नहीं, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है जी। अच्छा लगा बात करके।